जय हिंद दोस्तों। देखिए क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 से 22 ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई का क्लास 10 का है। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आया हुआ है और ये इस टाइप का सवाल आपका रहेगा। अभी देखिए कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी का पॉइंट पी टू टॉन्जेंट पी ए, टॉन्जेंट तो स्पर्श रेखा होता है, पी ए है एंड पी बी, ये पी बी टॉन्जेंट है, पी बी ड्रॉ कर दिया गया। ड्रॉ टू ए सर्किल, एक सर्किल से सी ओ, सर्किल है ओ आर, ठीक। इफ ओ पी, देखिए ओ पी दिया है 2R, देन तो फाइंड करना है एंगल ए पी बी। तो एंगल ए पी बी, एंगल ये ए पी बी, इसका कहने का मतलब हुआ ये एंगल आपको फाइंड करना है। जो बीच वाला बताता है ना, यही एंगल होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए बी पी, ए बी पी, और लगले लगल बात रहा है किस प्रकार का ये ट्रायंगल है। तो अब देखिए मेरे साथ, ये क्या होता है कि ये जो इस तरह से बनाता है, ये परस्पर जो रेखा रहता है, ये इससे बनाता है 90 डिग्री का। क्या बनाता है? स्पर्श रेखा पर बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, समझ गए। ये भी 90 डिग्री का होता है। तो स्पर्श रेखा जितने ट्रांजिट होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, हमको तो ये थीटा मान लेते हैं हम लोग, तो ये आप साइन थीटा लगा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है एल बाई बी। तो एल बाई बी हो गया, एल हो गया आपका लंबाई ये आर, बटा बी बी हुआ बेस टू, कर्ण हो गया, सॉरी एल बाय कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज। तो एल का हो गया आपको आर, हाइपोटेन्यूज हुआ 2R। ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाता है, ये कट गया तो 1/2। तो 1/2 तो थीटा का मान क्या कितना होता है, थीटा साइन थीटा बराबर तो साइन 30 डिग्री, इसलिए आपको थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अब देखिए ये थीटा 30 डिग्री हुआ, तो ये 30 डिग्री जब निकल गया 30 डिग्री, तो ये देखिए ये दोनों समान होता है, इक्वल होता है, तो ये पूरा हो जाएगा आपको, ये भी 30, तो 30 30 60 हो गया। यानी एंगल पी ए पी बी बराबर हो गया 60 डिग्री। अब देखिए क्या है, ये भी 60 और ये 90 है। तो देखिए ये 60, ये 30 30 है, तो ये एंगल ये जो काटता है बी एंगल से, ये आपको 30 19 है, 19 में आप 30 को घटा दीजिए। तो 19 जैसे आप 30 को घटाइएगा ना, तो ये एंगल बन जाएगा आपका 60 डिग्री, ये 60, और इस प्रकार ये भी आपका 60, समझ गए, ये भी 60 हो गया। कैसे? तो आप जान लीजिए, जब ये थीटा आपको 30 डिग्री जब हुआ 30 डिग्री, तो एंगल यानी ये थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये थीटा का मान भी 9 3 12 हुआ, तो ये भी आपका 60 डिग्री, समझ गए। यानी 9 3 12 इधर घटा दीजिए एक बार, 9 3 12 180 घटा 120 बराबर ये भी 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल देखते हैं आपको बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा एंगल ट्रायंगल हो गया? जब एंगल का सभी एंगल 60 60 होता है, तो ये बन जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आंसर है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। द इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 cm द फाइंड इट्स हाइट। अब बनाइए मेरे साथ। ये कौन है ना, कौन इस प्रकार से होता है, शंकु, ये त्रिज्या, ये तिरछी ऊंचाई L लेते हैं और ये हाइट। तो इसी का कौन का एरिया निकालना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ द राइट एंगल। कौन से जितना द सरफेस एरिया दिया, तो एरिया दिया कौन का, तो द एरिया ऑफ कौन 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं इस एरिया से होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 12,320। पाई का मान 22/7। अब सब बैठा दीजिए। पाई का मान 22/7, 1/3 तो रहने देखिए, और आर, या आर देखिए बेस 56 है तो 56 ये हो गया। एच हाइट तो फाइंड करना है, तो 12,320 कटाइए, 7 8 56, 3 से नहीं कटेगा, लंबा लंबा कटाइए। ये 8 से देखिए कटेगा आपका, 8 1 जा 8, 8 1 8, 8 4 बार 4 होगा, 8 5 40, 8 6 32। अब देखिए ये 22 से भी कटेगा। आप ऐसा कीजिए, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 11 11 चौक 44, फिर 2 से 2 से 14 70। अब 7 दही 10, 7 8 56। अब इसे कटाइए, 2 चौका 8, 2 5 10। अब नहीं कटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 उधर चला जाता है, तो 3 उधर जाके कटा तो आप 5, तो एच बराबर हो गया 5 या 15। एक गुना में देखिए आपका आ रहा है 4/4। 15 को 4 से भागा दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 या 12 हासिल। 4 देखिए 15 से भागा दीजिए 4 से, तो 4 या 12, 10 4 7 28, फिर 4 5 26, 3.75 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स का मान निकालना है, 9x² - 6px + p² - q² बराबर 0। तो देखिए इसको क्या कीजिए आप, हम लोग जानते हैं डी के अनुसार सूत्र। एक डी बराबर होता है d², डी बराबर b² -4ac निकाल लीजिए। और तो इसको b देखिए, ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ। तो a का b का स्क्वायर है तो -6 का स्क्वायर, -6p हो जाएंगे, कांस्टेंट लेते हैं, 6p का स्क्वायर -4, a का मान है 9, c है आपका p² - q²। तो 6 6 36 हुआ, प्लस हो जाएगा p²। देखिए यहाँ पर -9 चौक 36 p² और माइनस प्लस 36 q²। ये p² ये q² ये कट गया, तो d बराबर आपका हो गया 36 q²। तो हम लोग टी रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि x का मान रूट में होता है। तो 36 q का स्क्वायर का रूट देते हैं हम लोग, तो 6 q निकल गया। अब x का पारी है, x बराबर सूत्र ही होता है -b + √d/2a। तो माइनस का देखिए मान ए बी, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6p प्लस वाला लेते हैं अल्फ़ा, तो √d का मान अभी तुरंत हम लोग 6q, यहाँ देखिए 6 6 36, 6q निकला, d का मान 6q/2। a का मान है 9 दे दिए। अब इसको कटा दीजिए आप, तो यही होता है
तो 2 से आप कटाते हैं तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 को मना के कटेगा, यानी p प्लस क्यू बराबर 9। तो 3 तिया 9, यानी x का मान आपका निकल गया p प्लस क्यू बाय 3। यही होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, तो आंसर आप यही होगा p प्लस क्यू बाय 3। ठीक है, 6 से दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, माइनस p प्लस 2d का मान आपका 6q ही निकला, p प्लस क्यू बाई 3। और अब 2a, तो a का मान 9 है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 कटा, 3 को मान लिए आप तो 3 तिया 9 कट गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।